एक चौथे निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना में, जैसे आपको पता है शहरों में कुछ घर बन के तैयार है, अन्य योजनाओं में 107 शहरों में 1,08,000 छोटे मकान यानी 1 बेडरूम किचन, इतने फ्लैट्स तैयार है। इन फ्लैट्स को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का फैसला किया है और अभी 1,08,000 तैयार है 107 शहरों में, यानी एवरेज पकड़ोगे तो 1,000 हर शहर में है। वहां की कॉरपोरेशन किराए पर देगी और दूसरा भी उसका हिस्सा है कि किसी की व्यक्तिगत जमीन है या कॉरपोरेशन अपनी जमीन पर कुछ करना चाहता है, सरकार अपनी जमीन पर करना चाहती है, तो यह आवास योजना चलेगी और उसके लिए 50% FSI या FIR कहते हैं अलग अलग शहरों में, तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स कहीं 1 होता है, कहीं 2 होते हैं, कहीं 3 होता है, वो 50% ज्यादा मिलेगा। कल्पना यह है कि लाखों घर बने और पहले चरण में और 1,15,000 घर ऐसे बनेंगे जो 1 बेडरूम किचन होंगे और उसके साथ साथ पहली दफा 6-6 लोगों के लिए डॉर्मेटरी भी बनेगी। आपको मालूम है अनेक कर्मचारी, अनेक मजदूर एक रूम में 8-8, 10-10 मजदूर रहते हैं, उसके जगह 3 पायदान पर उनको ठीक रहने की व्यवस्था हो, तो ये डॉर्मेटरीज भी बनेंगे और ये भी 1,35,000 लोगों को अकोमोडेट करेगा। तो कुल मिला के आज की योजना है वो लगभग 4 लाख के आसपास लोगों की व्यवस्था करेगी, 3.5 लाख लोगों की। लेकिन ये स्कीम लगातार चलती रहेगी, ये बढ़ती रहेगी और इसमें 25 साल की ये एक तरह से उसको किराए पर मिलता रहेगा और मजदूर बदलेंगे तो भी किराया का नाम नया आएगा। तो ये काम पर जो मजदूर आते हैं उनके लिए ये एक व्यवस्था, किराए पर मकान नहीं मिलता था, सस्ता नहीं मिलता था, अब सस्ता मकान मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण फैसले में भारत की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज 3 पहले से है, सरकारी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। इनमें सरकार 12,750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ दीज इंश्योरेंस कंपनीज सो दैट दे बिकम मोर स्टेबल, एक स्थिरता और मजबूती आए, इसके लिए ये 3 कंपनियों को निवेश उसमें, यानी उनको जो कैपिटल है उसकी रिकैपिटलाइजेशन की योजना में उनको मदद मिलेगी। देखो, हर शहर के विभिन्न शहर विकास योजनाओं में जो घर बने हैं उसकी स्थिति जब जायजा लिया तो 1,08,000 ऐसे मकान तैयार है जो अभी अलॉट नहीं हुए हैं। तो जो प्रवासी मजदूर आते हैं, किराए पर आज मिलने की बड़ी दिक्कत आती है और किराया बहुत ज़्यादा होता है, तो कम किराए पर उसको अफोर्डेबल हाउसिंग कैसा मिले, ये उसकी मूल योजना है। और उसके लिए ये तो जो तैयार है उनके बात की, लेकिन जो तैयार नहीं है वहाँ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है
कि 50% ज़्यादा एफआईआर देंगे, उससे बांधने वाले को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि उसने कुछ क्षेत्र एफआईआर का तय किया तो उसको ज़्यादा मकान बनेंगे और वो मिलेंगे। मजदूरों को काम के आसपास रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कोविड का मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक सबको है, सारी दुनिया को मिला है। और इसलिए अगर नज़दीक रहना है तो जैसे कॉलोनीज होते हैं वैसे कोई भी अपने ज़मीन पर या दूसरे ज़मीन पर करेंगे तो उनको ज़्यादा एफआईआर मिलेगा, एफएसआई ज़्यादा मिलेगा। और उसके साथ जो किराया है वो प्राइवेट में जो बांधेगा वो तय करेगा, लेकिन जो सार्वजनिक है, जो नगर निगमों का है, वो नगर निगम तय करेगी।